हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों, मेरे छोटे छोटे मित्रों, नन्हे नन्हे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। और कैसा लग रहा है वॉइस पढ़कर? ऐसा लग रहा है ना सिर पे पत्थर चल रहे हैं, है ना। क्योंकि ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं ना बेटा, ये डिफिकल्ट ही होते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ डिफिकल्ट नहीं होते, मैथमेटिकली इनको एक बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इजी होता है, ऐसा नहीं है। पर इतना पेशेंस नहीं होता ना बच्चों के अंदर कि भाई हम उसे एक एक स्टेप करके, बच्चे तो सीढ़ियां भी जब चढ़ते हैं ना तो दो दो सीढ़ियों को छोड़कर चढ़ते हैं। तो यहाँ ग्रामर में तो आपको सीढ़ियां छोड़नी नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना है ना। तो ग्रामर जो है, जब भी अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप डेली एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आप उसे कवर कर लीजिए तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू दैट यू पीपल कैन परफॉर्म वेल एंड फेयर वेल इन योर एग्जामिनेशन। और स्पेशली आपको बताऊं, जो ग्रामर होती है वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो है बहुत हेल्पफुल होती है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, अगर उसमें इंग्लिश है तो नेचुरली ग्रामर तो आएगी ही आएगी। ओके, तो मैंने पिछले वाले वीडियोस में, मैंने ऐसा भी नहीं कि वीडियो ठीक है बड़ा हो गया और मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, बहुत डायरेक्ट आपसे बात की, लेकिन वीडियो फिर भी बड़ा हो गया क्योंकि ये वॉइस टॉपिक ऐसा ही होता है। दूसरा एक टॉपिक और भी आपको बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जिसे कहते हैं, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इफ यू विल गो स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग एंड देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू एट ऑल। क्योंकि देखिए, ग्रामर जो है आपकी राइटिंग स्किल जो है, या आप एग्जामिनेशन में किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। बोलने के लिए तो कोई बात नहीं है, आप जैसे मर्जी बोल लीजिए, कोई बात नहीं। इतनी अगर गलती भी हो गई तो सामने वाला आपकी ग्रामेटिकली आपको ठीक नहीं करने वाला है, वो बस ठीक है सुन लेगा। आपने जो बोलना था, आपका जो मैसेज कन्वे होना था वो मैसेज कन्वे हो गया, इट्स ऑल ओके। तो यहाँ लेकिन यह है कि ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है इन माय ओपिनियन। ओके, नाउ मैंने पिछले वाले दो वीडियोस के अंदर वॉइस, पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सिर्फ कराया था जो कि बहुत बड़ा थोड़ा सा हो गया था। नेक्स्ट वाले में प्रेजेंट कंटिन्यू और उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट हमने डिस्कस किया था विद रूल्स एंड सारे एग्जांपल्स दिए थे, एक्सरसाइज भी दिए थे। लेकिन आप लोग बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करके भेज नहीं रहे हैं, प्लीज एक्सरसाइज को सॉल्व करके भेजिए। उसके बाद मैंने लिया था पास्ट के, तीनों ही ले लिए थे क्योंकि हमने फंडामेंटल्स को, जो इसके बेसिक बातें हैं उसको पहले हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए डायरेक्टली पास्ट को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अब नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस के साथ हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस भी लेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जो वॉइस होता है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बनाता है। तो इनका जो रिलेशन बनाता है वो जो मीडियोकर होता है ना, एक मीडिया बीच का, जो बीच में जो दो लोगों के बीच में जो रिलेशन बनाता है वो कौन है? वर्ब है वो। ओके, तो मेन वर्ब है वो। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दिस ऑल आर वेरी मच सिग्निफिकेंट। ओके, नाउ यस, आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के अंदर हमारे पास दो होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। वैसे तो हमारे पास 4 टेंसेस होते हैं, लेकिन जो वॉइस होता है वो सिर्फ 2 टेंसेस का होता है, ठीक है। और वो कौन से 2 टेंस हैं? वो बड़े जो है वो सौभाग्यशाली टेंस है हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले यहां पर बताऊंगी फ्यूचर इंडेफिनिट हम डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो एक्टिव होता है वो कैसे होता है? जो एक्टिव है वो हमारे पास होता है। एक्टिव की पहचान हम कैसे करेंगे? यस, नाउ एक्टिव की पहचान हम करेंगे विल और शेल प्लस V1, इससे करते हैं, ठीक है। देखिए, विल और शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आई विल और शेल के बाद क्योंकि विल और शेल मॉडल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है फ्यूचर इंडेफिनिट की और मॉडल्स भी हैं। तो इसलिए इनके बाद, क्योंकि सभी मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स के भी वॉइस डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट का कर रहे हैं। तो यहां पर हम जो शेल यूज करते हैं वो जनरली आई और वी पर्सन के साथ, प्रोनाउन के साथ करते हैं, और बाकी सबके साथ में ही, शी, इट,
दे एंड यू, हम इनके साथ में विल का यूज करते हैं। इसकी भी एक कहानी है, जब हम मॉडल्स करेंगे ना तो हम इसकी कहानी मैं बताऊंगी आपको कि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आई और वी के जिसमें आई और वी के साथ विल लगता है और इन सारे पर्सन्स के साथ में शेल लगता है। ऐसी कहानी भी है ग्रामर के अंदर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम मॉडल्स करेंगे देन वी विल डिस्कस इट। ओके, अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आई और वी के साथ शेल लगता है और ही शी इट और दे के साथ, दे और यू के साथ में विल का यूज होता है। ओके, तो ये हुई एक्टिव की बात। और अब हम करें अगर यहां पर पैसिव, कि अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है तो हमने क्या करना है। ओके, हमने अगर इसका पैसिव बनाना है तो हमने क्या करना है, यहां पर हम ले लेंगे विल और शेल, इसमें हमने एडिशन डालना है बी और V3 पास्ट पार्टिसिपल भी इसे कहते हैं एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले बतानी चाहिए थी बात, लेकिन ये है कि अब थोड़ा कोई बात नहीं, मुझे याद आ गई एकदम कि V3 जो है ज्यादातर बुक्स के अंदर ये पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ होगा, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए V3 इज द मेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द पास्ट पार्टिसिपल। ओके, नाउ अब हमने ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट करके ना यहां पे इसको लिख रही हूं और उसके बाद में आई एम गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स, आपके सामने एग्जांपल्स लेकर आ रही हूं मैं ना। देखिए यहां पे एक्टिव में होता है विल और शेल प्लस V1 और पैसिव में हम जाते हैं विल शेल प्लस बी प्लस V3। ओके, हम इसमें पैसिव में इस तरह जाते हैं। देखिए अब नाउ फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल्स हैं ये। नंबर 1 फर्स्ट सेंटेंस हमने ले लेते हैं, आई शैल रीड अ बुक, आई शैल रीड अ बुक। ये देखिए ये एक्टिव इस तरीके का सेंटेंस है ना, आई लगा हो, आई सब्जेक्ट है, शेल यहां पर ले लिया हमने, उसके बाद V1 आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो वही रूल, बिल्कुल सेम रूल, हमने सबसे पहले उठाना है ऑब्जेक्ट। कहां है, मेन वर्ब के एकदम बाद। तो ये हो गया आ बुक। ठीक है, अब हमने इसे फॉलो करना है, आ बुक ना तो आई है ना ही वी है, तो हमने लेना है यहां पर विल। A book will be read by me। क्लियर हो गया। अब हम ले रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नाउ नंबर 2, they will not play the chess। ओके, नाउ अगेन यहां पर सब्जेक्ट, ये रही विल हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये रही मेन वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। और पिक अप द ऑब्जेक्ट, द चेस इज ऑब्जेक्ट, द चेस विल नॉट बी। देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, नेगेटिव हम उसके बाद लेते हैं। द चेस विल नॉट बी प्लेड बाय देम। क्लियर। नाउ अब मैं इसका इंटरोगेटिव ले रही हूं। नाउ इंटरोगेटिव में विल यू पेस्ट द पिक्चर्स। ओके, नाउ अगेन ये रहा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, और क्योंकि ये देख लीजिए आप यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, और ये रहा सब्जेक्ट आपका, ये रही मेन वर्ब और द पिक्चर्स ऑब्जेक्ट। तो द हमने यहां पर अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, हमने विल और शेल का ही यूज करना है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो इसलिए यहां पर ये कहानी सोचने की जरूरत नहीं कि वॉज लगाऊं, कि वर लगाऊं, कि इज लगाऊं, कि एम लगाऊं, कि आर लगाऊं, तो यहां पर ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने द पिक्चर्स उठा लिया, द पिक्चर्स ना तो आई है ना वी है, दैट्स व्हाई वी विल यूज विल। द पिक्चर्स बी will the pictures not be, sorry beta,
not will the pictures be pasted by you question mark. ओके तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे विल, हमने ये मत सोचिएगा मैंने इसको देख करके लिया है विल, यहाँ पे नहीं, मैंने द पिक्चर्स, क्योंकि ना द पिक्चर्स ना तो आई है ना वी है, और इसीलिए मैंने इसको इससे पहले लिया है विल द पिक्चर्स, उसके बाद बी ऐड कीजिए पास्ट पार्टिसिपल और बाय, और सब्जेक्ट कौन सा है आपका यू. क्लियर हो गई ये है ना. अब इसके बाद में मैं WH फैमिली डबल इंटरोगेटिव ले रही हूं. ओके डबल इंटरोगेटिव हाउ, देखिए डबल इंटरोगेटिव में ये लीजिए, देखिए यस. नाउ नंबर 1, हाउ विल यू ट्रीट द बॉय. ओके यहां पे अब हाउ का तो हाउ ले लेंगे हम, है ना. द बॉय से पहले लगाएंगे विल. हाउ विल द बॉय बी ट्रीटेड बाय यू क्वेश्चन मार्क. क्लियर. WH फैमिली में ये WH फैमिली है हाउ, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे हम, और फिर इसके बाद में द बॉय को देख के विल लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले आए हम यहाँ पर, फिर उसके बाद बी ऐड किया क्योंकि एज पर रूल बी ऐड करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हमने ले ली, और फिर बाय यू. अब मैं एक हु का सेंटेंस ले रही हूं. हु विल कलेक्ट द कॉपीज. मैंने आपको कल हु का सेंटेंस कराया था. हु को हम बाय हुम कर देते हैं, क्योंकि ये भी WH फैमिली है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज होता है. बाय हुम सीधा यहां पर ये रहा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विल द कॉपीज बी कलेक्टेड. ओके हमने यहां पर हु को बाय हुम ले लिया, द कॉपीज को देखकर विल लिया, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हमने बी ऐड किया क्योंकि इस प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी ऐड करना होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि हु वाले सेंटेंसेस के अंदर हम बाय पहले ले लेते हैं, पीछे बाय लगाने की कोई जरूरत नहीं. ओके नाउ ये हो गया हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट. ये रहे इसके छोटे से रूल. एक्टिव में विल और शेल V1 होता है. सेंटेंस जो हमारे पास आता है उसे पैसिव में बदलने के लिए हमें विल शेल प्लस बी प्लस V3 को फॉलो करना होता है. ओके नाउ अब हम नेक्स्ट वाला जो टेंस है हम ये ले रहे हैं नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट. ओके नाउ देखिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट. ओके फ्यूचर परफेक्ट ठीक है. तो फ्यूचर परफेक्ट में जो इसकी एक्टिव की पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट की, वो है ये देखिए, मैं यही लिख देती हूं, ये इस सेंटेंस लिखने में आसानी होगी. एक्टिव में हम पाते हैं विल और शेल प्लस हैव प्लस V3, और पैसिव में हमें कन्वर्ट करना होता है विल शेल प्लस हैव के साथ बीन प्लस V3 और पास्ट पार्टिसिपल. ओके तो यहां पर हमने ये देना होता है. ओके तो यहां देख लीजिए. अब आइए हम सेंटेंस लेते हैं. सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस में ले रही हूं. यहां पे सेंटेंस है दे विल हैव मेट द फ्रेंड्स. नाउ दे विल हैव मेट द फ्रेंड्स. ओके नाउ फिर वही बात, यहां पर मेट मेन वर्ब है, द फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, वी विल पिक अप द फ्रेंड्स. द फ्रेंड्स यहां पर द फ्रेंड्स ना तो आई है ना वी है, विल हैव बीन
met by them। ये देखिए यहां पे पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिया द फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने क्योंकि द फ्रेंड्स ना तो विल है ना शेल है, मैंने यहां पर विल का यूज किया। हैव तो हमें लगाना ही लगाना है इसके अकॉर्डिंग। बीन ऐड किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, बाय दे का देम हो जाएगा। क्लियर हुई बात आपको? अब मैं ले रही हूं एक इंटरोगेटिव। ओके, विल शी हैव प्रिपेयर्ड टी? Will she have prepared tea? Okay, now अब इसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, टी है ऑब्जेक्ट। टी ना तो आई है ना वी है, इसलिए मैंने विल यूज कर लिया। विल टी हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। ओके, मैंने यहां पर विल इसलिए लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मैंने देखा टी है, ना तो ये आई है ना वी है, तो मैंने यहां पर ले लिया विल। विल टी, अब हैव ऐड कीजिए और बीन को ऐड कीजिए, वो की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लाइए, बाय और शी का यहां पर हो गया हर। ओके, अब एक सेंटेंस जो है वो हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस WH फैमिली का भी ले लेते हैं। व्हाट विल, यस नाउ WH फैमिली का एक सेंटेंस मैं ले रही हूं, ये देखिए WH फैमिली का एक सेंटेंस ले रहे हैं हम। व्हाट विल शी हैव बॉट? ओके, क्वेश्चन मार्क। यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये WH फैमिली है तो पहले व्हाट का व्हाट एज इट इज उतार लेंगे। अभी हु का भी सेंटेंस हम कर लेंगे, और क्योंकि हु में भी कभी आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, मैं हु का भी सेंटेंस आपको करा दूंगी। नेक्स्ट आइए व्हाट। बॉट ये रिमेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां लगाएंगे विल। व्हाट विल हैव बीन bought by her? ओके, क्वेश्चन मार्क। अब मैं ले रही हूं एक हु का सेंटेंस में ले रही हूं। हु विल हैव, नंबर 1, नंबर 2, हु विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। ओके, ये हमने ले लिया। यस नाउ मैंने हु का सेंटेंस ले लिया है, देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे, बाय होम। ओके, प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट उठाएंगे, यहां आ जाएगा हर। ओके, फिर उसके बाद में मैं आपको हमेशा हु का सेंटेंस करा रही हूं, जबकि मैंने शुरू में नहीं कहा था। मैंने आपको इससे लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो है वो दिए हैं, और लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे हु को चेंज करना होता है। तो हु जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं बाय होम। ओके, और उसके बाद ये रहा द प्रोजेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट है, ये रही मेन वर्ब। हमने यहाँ लेना है विल, क्योंकि द प्रोजेक्ट ना तो आई है ना ही वी है, तो इसीलिए बाय होम विल द प्रोजेक्ट हैव बीन, और ये आ जाएगा फिनिश्ड। ओके, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हमने बाय नहीं लगाना क्योंकि बाय हम यहां पर शुरू में ले चुके हैं। तो ये बनता है फ्यूचर परफेक्ट, जो कि आज जनरली बहुत कम यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन फिर भी जो है हमें उसे करने की जरूरत जरूर है। माय डियर स्टूडेंट्स, इंपैरेटिव सेंटेंसेस आप लोग जनरली क्लास के अंदर बोलते रहते हैं। जब भी टीचर क्लास के अंदर आती है तो जनरली जो है वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलती ही रहती है। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत सारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस, सिट डाउन, स्टैंड अप एंड डू नॉट। यहाँ पे आएगा डू नॉट। Do not go outside and please post my letters। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो जनरली टीचर क्लास में आते हुए बोलती ही रहती हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंपैरेटिव होते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग है वो वर्ब दे टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि सिट, स्टैंड,
और गो एंड पोस्ट, ये जो यहाँ पर प्लीज और ये डू नॉट है, ये डू नॉट नेगेटिव है और प्लीज जो है वो रिक्वेस्ट है। तो इनका हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका एक बिल्कुल अलग से रूल है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ आई एम रबिंग ऑल द सेंटेंसेस। यस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं ले लेती हूं यहां पर नंबर 1, टेक इट अवे, टेक इट अवे। नाउ ये यहां पे ऐसे हो जाएगा, टेक इट अवे। ओके, सेंटेंस हो गया टेक इट अवे। दूसरा सेंटेंस हो गया प्लीज शट द डोर। ओके, और सेंटेंस नंबर 3 हो गया डू नॉट गो आउट। सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है डू नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, अब ये वाला सेंटेंस जो है वो हम नेगेटिव में ले रहे हैं, डू नॉट लीव द फूड अनकवर्ड। ओके, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमने, एक सेंटेंस जो है वो हमने नेगेटिव में ले लिया, एक हमने सेंटेंस जो है वो ले लिया टेक इट अवे, और एक ले लिया रिक्वेस्ट वाला ले लिया। तो ये वाले, इनको हम कैसे जो है वो कन्वर्ट करते हैं, इनको पैसिव में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं हम, यहाँ पर पहले लेट ले लेते हैं, लेट लेने के बाद में हमने लेना है ऑब्जेक्ट। ओके, और फिर हमने ऐड करना है बी, फिर ऐड करना है V3। ये पैसिव हमने इसका इस तरह लेना होता है। एक्टिव की तो मैंने पहचान आपको बता दी कि एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हम ज्यादातर लेते हैं। ओके, तो अब हमने इसे चेंज कैसे करना है, सबसे पहले हमने लेना है लेट। ओके, लेट ले लिया, यहाँ पे लेट के बाद लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ओके, यस नाउ, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट इट टेक अवे। तो सबसे पहले हमने लेट ले लिया, लेट के बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑलवेज मेन वर्ब के बाद आता है, लेट इट। ओके, लेट इट, उसके बाद बी ऐड कीजिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, लेट इट बी टेकन अवे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं लेट। अब ये प्लीज वाला सेंटेंस है, ये रिक्वेस्ट है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है। हम सेंटेंस में थोड़ा सा जो बोलने का तरीका होता है उसमें थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं, और कुछ नहीं है। नाउ लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट ये रहा द डोर, लेट द डोर बी शट। ओके, लेट द डोर बी शट। नाउ थोड़ा सा नेगेटिव को करने का तरीका थोड़ा सा फर्क है। यहां हो जाएगा लेट, पहले हमने नेगेटिव लगा देना होता है, हमने पहले नॉट लगा देना होता है। लेट नॉट द, ऑब्जेक्ट उठा लिया हमने, फूड बी मेन वर्ब लीजिए, लेफ्ट अनकवर्ड। ओके, तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस को करने का ये तरीका है। मैंने एक सिंपल ले लिया, एक प्लीज वाला ले लिया और एक नेगेटिव वाला ले लिया। अब इसके साथ ही बेटा मैं आपको जो है वो वर्कशीट जो है मैं आपको दे रही हूं, इनके साथ में प्रैक्टिस एक्सरसाइज लगा रही हूं। आई विल रीड ओनली सेंटेंसेस, मैं सोल्यूशन नहीं दूंगी, सोल्यूशन आपने खुद करके मुझे और भेजना है। कमेंट सेक्शन में आप डालिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन इंडिविजुअली आपको जो है वो भेज दूंगी। पर्टिकुलर सेंटेंस का ऐसा नहीं कि पूरी एक्सरसाइज देना तो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि ये वाली एक्सरसाइज का वीडियो बनाइए, तो मैं उस एक्सरसाइज का वीडियो बना करके सारी आपको अच्छे ढंग से समझा करके और मैं आपको जो है वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ में अटैच, इस वीडियो के साथ ही मैं अटैच कर रही हूँ, एक्सरसाइज अटैच कर रही हूँ, और सिंपल फ्यूचर की, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं जिसे हम,
और फ्यूचर परफेक्ट की और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। ओके, तो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ एक्सरसाइज, आपने सॉल्व करके उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने वीडियो में आपको वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट डिस्कस किया है, तो उसी की एक्सरसाइज है, आप प्लीज उसको ट्राई कीजिएगा। ओके, आई एम ओनली रीडिंग द सेंटेंसेस। I will fly a kite. Shall we open the door? I will not make any promise. My mother will have cooked the food. Will I have finished the book? She will have not painted the wall. Will they have taught the class? He will have not built the model. Will she not wash the clothes? Who will bake the cake? I shall have written the report. We will have not finished the project. My mother will have made the dress. Will he have not fixed the computer? What will she have prepared? Why will he have not washed the column? My mother will have baked the cake. Who will teach us? Who will have fixed the match? And 20th is, will you attempt the paper? नाउ इसके साथ में इम्पैरेटिव सेंटेंसेस भी हमने डिस्कस किए हैं, तो इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को सुनिए। प्रैक्टिस एक्सरसाइज चेंज इनटू पैसिव। वॉश योर हैंड्स, क्लीन योर रूम, ओपन योर बुक, टेक द डॉग फॉर वॉक, प्लीज स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स, स्विच ऑफ योर मोबाइल, pass the salt, stop feeding the dog, don't eat wafers, turn off the light, brush your teeth, and last is, please close the door. Okay, yes, now thanks for watching my channel, and you know that it is my new channel, मेरा channel new है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का बटन तो आपने दबा लिया है होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। ओके, बस शेयर करना बाकी है, वो भी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।